नमस्कार। अपने सभी शिक्षक साथियों की डिमांड पर आज मैं अपने विद्यालय की बैठक पंजिका में मई माह की बैठक को आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, जिसमें प्रबंध समिति यानी एसएमसी एवं अभिभावक बैठक को कंबाइंड करके हमारे यहाँ आयोजित किया गया था। तो इसको अपनी इस पंजिका में किस तरह से हमने मेंशन किया है, ये आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो देखिए, ये विद्यालय का नाम है, जहां पर आपको विद्यालय का इस तरह से एड्रेस लिखना होता है। दूसरा है बैठक पंजिका का विषय। तो इसमें जो बैठक यहाँ पर हो रही है, जैसे कि ये लिखा हुआ है प्रबंध समिति एवं अभिभावक बैठक, ठीक है, ये ऊपर भी लिखी हुई है इसका जो विषय है। और यहाँ पर जैसे इससे पहले अप्रैल माह में आपने चहक प्रोग्राम किया था, तो आप उसको भी यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। आप देखना चाहें तो ये अप्रैल माह की बैठक को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चहक कार्यक्रम लिखा है, ठीक है। और इसी तरह से जो विद्यालय में हेड टीचर और शिक्षक इस तरह से बैठक करते हैं, जैसे ये देखिए प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक है ना। तो ये आप यहाँ पर बैठक का विषय ऐसे डाल सकते हैं। प्रबंध समिति केवल एसएमसी की ही बैठक करनी है तो केवल एसएमसी का लिखा जाएगा। और तो और इससे पहले देखिए एक बैठक प्रधानाध्यापक शिक्षक और आंगनवाड़ी, जिसमें कि स्कूल रेडीनेस के लिए बाल वाटिका को भी लिया गया था, उसकी तैयारी चल रही थी। ये कौन से माह की है? अक्टूबर की। तो यहाँ पर ये बैठक का विषय ये हो गया, ठीक है। तो आगे हाँ, अब देखिए आता है एजेंडा। तो एजेंडा में साथियों हम उस मुख्य बिंदु को लिखते हैं जो अपनी बैठक में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, और उन बिंदुओं में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है उसी को हम यहाँ पर एजेंडा बनाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर मई माह, जब हमारे विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश आरंभ होने वाला होता है और विद्यालय बंद होने वाले होते हैं, उस समय ये बैठक आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर एजेंडा लिखा है छात्र छात्राओं के गृह कार्य के संबंध में, ठीक है। अब देखिए इसमें एजेंडा वाले कॉलम में हमको नीचे इस तरह से मेंशन करना है, सम्मानित एसएमसी सदस्य अभिभावकों। हमने ये दोनों कंबाइंड बैठक की थी क्योंकि इतना समय नहीं था, काफ़ी गतिविधियों को हमें कराना था और अप्रैल मई में हमारा नामांकन का भी काम चलता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर इतना समय नहीं था हमारे पास कि हम अभिभावक बैठक और एसएमसी बैठक को अलग अलग कर सकें। तो आज दिनांक 17 मई 2022 को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 18 मई 2022 को प्राथमिक विद्यालय खरगातीपुर में एक आवश्यक बैठक आयोजित की जाएगी। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बैठक में प्रतिभाग अवश्य करें और इस एजेंडा को, इस बैठक के बारे में अभिभावकों और एसएमसी सदस्यों को किस तरह से जानकारी दी गई, अर्थात इस बैठक की सूचना का माध्यम क्या था। तो माध्यम बना कौन? हमारी रसोइया द्वारा, छात्र छात्राओं द्वारा, स्वयं द्वारा, मोबाइल कॉल द्वारा और व्हाट्सएप द्वारा लोगों को सूचित किया गया। तो इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। इससे पहले जो हमारे पास प्रबंध समिति की या बैठक पंजिका थी, उसमें पर्याप्त स्पेस रहता था, काफ़ी बड़ी थी, अलग अलग कॉलम भी थे काफ़ी, है ना। सूचना का माध्यम ऐसे करके भी कॉलम था जिसमें कि हम ये डिटेल फिल करते थे। अब हमको ये सारी डिटेल यहीं पर फिल करनी है, ठीक है। इसमें स्पेस और कॉलम जो है बहुत छोटे हैं, इसलिए हमको बैठक का जो विवरण देना होता है बहुत ही चुनिंदा शब्दों से देना होगा। आगे देखिए ये बैठक की तिथि और कार्यव्रत। तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ जो मुख्य बिंदु हैं उनको ही इसमें मेंशन करना है। जैसे कि बैठक के मुख्य बिंदु निम्नवत हैं, ठीक है। सचिव इंचार्ज प्रधानाध्यापिका द्वारा प्रबंध समिति एवं
अभिभावक बैठक में आए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश के बारे में बताते हुए सभी छात्र छात्राओं को गृह कार्य संबंधी जानकारी दी गई। और दूसरा बिंदु है, सभी नामांकित बच्चों को पिछले सत्र 2021-22 में प्राप्त यूनिफॉर्म धनराशि से यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, बैग और इसमें एक चीज रहेगी स्वेटर खरीद कर देने को कहा गया सभी अभिभावकों को, क्योंकि जगह बहुत कम है इसलिए बहुत छोटा करके पॉइंट लिखा गया है। आगे देखते हैं। तीसरा बिंदु है, विद्यालय के सभी बच्चों का आधार कार्ड बनना अनिवार्य है और प्रधानाध्यापक की सहायता से बीआरसी पर बनवाने को सभी सदस्यों से कहा गया। अर्थात इसकी जो भी प्रोसीजर होगी वो आप बैठक में चर्चा के द्वारा डिटेल में समझा दी जाएगी, है ना। चौथा पॉइंट है, अंत में ऑनलाइन दीक्षा ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप, यूट्यूब आदि से बच्चों को अपनी देखरेख में पढ़वाने के लिए अभिभावकों को प्रोत्साहित कर बैठक का समापन किया गया। अर्थात अवकाश आरंभ होने वाले हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश, तो बच्चों को किस तरह से शिक्षा से जोड़ा जा सकता है, तो इसके लिए लोगों को जागरूक करते हुए, उन्हें बताते हुए बैठक का समापन किया गया। साथियों, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो छूट चुका है, वो कौन सा है? नामांकन, है ना। स्पेस इसमें है नहीं, परंतु अगर आपने अभी तक इस बैठक को लिखा ना हो, क्योंकि छुट्टी का समय आ गया था, तो बैठकें तो लगभग सभी ने की हैं मई माह में, लेकिन अगर अपनी पंजिका में अभी उसको लिख ना पाया हो तो आप इसमें एक बिंदु 5वां बढ़ा लें नामांकन से संबंधित, कि अभी भी यदि कोई बच्चे अवशेष हैं जिनका नामांकन नहीं हुआ हो, वो जुलाई माह में आकर विद्यालय में नामांकन अवश्य कराएं। ठीक है। और इसके बाद आता है ये कॉलम जिसमें लिखा हुआ है उपस्थित सदस्यों का विवरण। ठीक है। और इससे पहले ये है उपस्थित सदस्यों की संख्या। तो आप यहाँ पर जो सदस्य हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने केवल एसएमसी के जो सदस्य थे उनकी संख्या 13 लिखी है। अगर आप चाहें तो इनको जो अभिभावक लोग आए हैं उनको भी जोड़कर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। और वैसे तो ये तो केवल एसएमसी के सदस्य हैं, अगर अभिभावक को भी अगर जोड़ के लिखते हैं तो कम से कम यहाँ पर 50 या 60 सदस्य हो जाएंगे, तो आप वो भी लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर हमने केवल ये देखिए जो डिटेल लिखी हुई है वो है एसएमसी के सदस्य और इनके साइन हैं इसमें। और इसके अलावा कुछ नाम और अंगूठे, ये थंब लगे हुए हैं, ये क्या कहते हैं, अभिभावक लोगों के हैं। तो इस तरह से इस बैठक को हमने यहाँ मेंशन किया है। और साथियों, पहले की पंजिका में और अब की पंजिका में यही बहुत बड़ा अंतर है कि इसमें स्पेस कम है, तो हमको बहुत लिमिटेड शब्दों को यहाँ पर मेंशन करना है। अब देखिए साथियों, ये तो मई माह की बैठक है और जून में हमारे विद्यालय जब भी खुलेंगे तो हमें सबसे पहले निर्देश आया है ऊपर से, हमारे शासनादेश के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको एसएमसी की बैठक करनी होगी, विद्यालयों में जो भी गतिविधियां होंगी उनके संचालन के संबंध में, और उसको भी हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो साथियों, ये बैठक हम आपको बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।